हेलो दोस्तों। तो उत्तराखंड हिस्ट्री की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो पहला है वो है प्रागैतिहासिक काल। तो इसके बारे में जानेंगे। तो राज्य के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होने वाले जो साक्ष्य थे, जैसे कि पाषाणोपकरण में जो उपयोग किए गए उपकरण थे तथा गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृदभांड और धातु उपकरण। ठीक है, ये सभी प्रागैतिहासिक काल में मानव के साक्ष्य की या मानव निवास की पुष्टि करते हैं। ठीक है, और इस काल के जो प्रमुख साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है लाखों गुफा या लाखों ओडियार। ठीक है, ये चीज़ को आप नोट कर लीजिए, जो लाखों गुफा है। तो इसकी खोज 1968 में हुई थी। ठीक है, ये अल्मोड़ा के बाड़े छीना एक जगह है, उसके पास सुयाल नदी के तट पे है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ था, इस गुफा से हमें मानव के तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए थे। चित्रों में मानव आकृतियों को नृत्य करते हुए या अकेले दिखाया गया था। और यहाँ से क्या हुआ था, पशु पक्षियों के चित्र भी हमें प्राप्त हुए थे। ठीक है, और जो सबसे एक रोचक चीज़ थी यहाँ से, वो क्या था, इन चित्रों को रंगों से सजाया भी गया था। ठीक है, तो ये चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि लाखों गुफा अल्मोड़ा के बाड़ाछीना के निकट है, सुयाल नदी के निकट या सुयाल नदी के तट पे। ठीक है, और इसकी खोज हुई थी 1968 में। और यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला था, यहाँ से मानव तथा पशुओं के चित्र मिले थे और नृत्य करते हुए उनको समूह में दर्शाया गया था। पशु पक्षियों के भी चित्र मिले थे और चित्रों को रंगों से सजाया गया था। ठीक है, देखिए ये कुछ यहाँ पर कोई एक फोटो के दिखाया है। फोटो में ये देखिए, इस टाइप के कुछ वहाँ गुफा के अंदर से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब सेकंड चीज़ यहाँ पर को जो मिली थी वो थी ग्वारखा गुफा। ठीक है, ग्वारखा गुफा ये कहाँ है, ये चमोली ज़िले में स्थित है। ठीक है, चमोली ज़िले में कहाँ पे, अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास। ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास चमोली ज़िले में। ठीक है, जो ग्वारखिया गुफा से क्या मिला था हमें, मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले थे। और जो चित्र ऐसे थे वो कि जो लाखों गुफा से पहले प्राप्त हुए थे उससे अधिक चटकदार थे। ठीक है, तो जैसे ऊपर दिखाई गया है, लाखों गुफा पे इस टाइप के चित्र मिले थे। तो यहाँ ग्वारखिया गुफा से इससे और अच्छे चित्र प्राप्त हुए थे, जैसे कि यहाँ पर कोई दिखाया गया है। ये देखिए, ये गुफा के अंदर से प्राप्त हुए थे। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा है वो है किमनी गांव। ठीक है, किमनी गांव कहाँ है, ये भी चमोली में है। चमोली में कहाँ पे, थराली के पास। ठीक है, चमोली के थराली के पास किमनी गांव स्थित है। किमनी गांव से क्या मिला था, किमनी गांव से गुफा में हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार, ठीक है, और पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये देखिए, इस टाइप के कुछ गुफा के अंदर से चित्र मिले थे, ये किमनी गांव से। ठीक है, किमनी गांव कहाँ है, किमनी गांव चमोली के थराली के पास है। ठीक है, चमोली जिले में थराली एक स्थान है, उसके पास है किमनी गांव। ठीक है, इसके बाद आता है मलारी गांव। ठीक है, मलारी गांव कहाँ है, ये भी चमोली जिले में है। और ये मुख्य रूप से पेपर में आने की इसकी संभावना होती है अधिकांश, क्योंकि क्या चीज़ है, देखिए यहाँ से जो मलारी गांव है ये एक तिब्बत सीमा से सटा हुआ गांव है। ठीक है, और क्या हुआ था, 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को यहाँ क्या हुआ था कि लगभग
हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल मिला था। ठीक है, 2002 में यहाँ मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जब शोध किया तो उन्हें क्या मिला, हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल मिला। और चीज क्या मिली थी, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुखौटा। ठीक है, आदि अवशेष यहाँ से मिले थे। विद्वानों के अनुसार ये नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन लगभग 2000 ईसा वर्ष पूर्व के थे। ठीक है, और जो 26 सदी है, यानी कि ईसा से पूर्व तक के थे, 2000 वर्ष पूर्व और 26 सदी के मध्य के थे। ठीक है, और जो बर्तन थे वे पाकिस्तान की स्वाद घाटी की शिल्प के समान थे। ठीक है, जो पाकिस्तान में स्वाद घाटी है वहाँ भी इसी टाइप के कुछ मिले थे अवशेष, तो उसी की तरह थे। और ये यहाँ पर कोई दिखाई गया है गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है, और ये है मलारी गांव। ठीक है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहीं ये अवशेष मिले थे। इसके बाद आता है लुएथाप। ठीक है, ये जगह कहाँ है, ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा के लुएथाप से क्या मिला था, शैल चित्र। ठीक है, शैल चित्र मिले थे। और कैसे शैल चित्र थे वे, मानव को शिकार करते हुए दर्शाया गया था। ठीक है, उसमें और हाथों में हाथ डाल के नृत्य करते हुए। ठीक है, ये दो चीज़ें लोहित से मिली थी। इसके बाद आता है हुदली। ठीक है, उत्तरकाशी के हुदली से क्या मिला था, जो शैल चित्र प्राप्त थे, वहाँ से शैल चित्र जो भी प्राप्त हुए वो क्या थे, नीले रंग का प्रयोग किया गया था उसमें। ठीक है, उत्तरकाशी के हुदली से जो शैल चित्र प्राप्त हुए थे उसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया था। इसके बाद आता है फलसीमा। फलसीमा कहाँ है, फलसीमा अल्मोड़ा में है। ठीक है, और फलसीमा से क्या हुआ था, योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानवाकृतियाँ मिली थी। ठीक है, फलसीमा कहाँ है, अल्मोड़ा में है, और यहाँ से योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानवाकृतियाँ मिली थी। इसके बाद आता है बनकोट। बनकोट कहाँ है, बनकोट पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और बनकोट से क्या मिली थी, 8 ताम्र मानवाकृतियाँ मिली थी। ठीक है, बनकोट कहाँ है, बनकोट है पिथौरागढ़ में, तथा यहाँ से 8 ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब जो प्रागैतिहासिक काल है वो क्या था कि मानव प्रायः प्रागैतिहासिक काल में गुफाओं में रहता था। ठीक है, और गुफाओं की दीवारों को सुंदर सुंदर चित्रों से सजाता था। और अपने जो भोजन था, भोजन की पूर्ति वह शिकार से करता था और संग्रहण करता था। ठीक है, किसका संग्रहण करता था, फलों का। ठीक है, यानी कि फल इकट्ठा करता था, खाता था और शिकार करता था। ठीक है, और कालांतर में वह आग से भी परिचित हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं, देखिए कि जो काल थे उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर पे क्या करा, इस चैप्टर पे हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना, और अगले चैप्टर पे हम जानेंगे आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।